बच्चों तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो केवल दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो मटेरियल पर और दूसरा टेम्परेचर पे। तो बच्चों टेम्परेचर पे वो किस तरह से डिपेंड करता है इस पे हम बात करते हैं। जैसे हम बात करें कंडक्टर में, तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर रो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब कंडक्टर कौन कौन से होते हैं, आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कॉपर, ये सब क्या है, कंडक्टर है। तो इनमें क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ाने पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो बच्चों अगर हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रो और टेम्परेचर टी में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ कुछ ऐसे मिल जाता है आपको। मीन्स टेम्परेचर के बढ़ाने पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी लगातार क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती जाती है। ये किस में होता है, ये कंडक्टर्स में होता है। किस में होता है, कंडक्टर्स में होता है। अच्छा, अगर हमसे कोई कह दे सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, तो मैंने जैसा आपको बताया कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर। इसका मतलब कंडक्टर का जस्ट उल्टा इफेक्ट होता है। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे किसी सेमीकंडक्टर के सब्सटेंस का, सेमीकंडक्टर मतलब जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, ETC, इस तरह से आर्सेनॉइड, बहुत सारे सेमीकंडक्टर होते हैं। तो अगर उसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो इसका अगर हम रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखते हैं तो हम ये देखेंगे बच्चों कि अगर रेजिस्टिविटी को हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगी, रेजिस्टिविटी लगातार यहाँ पे क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इधर बढ़ता जा रहा है, मतलब इधर हम बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, डाउन हो रही है। तो ये किस में होता है, ये सेमीकंडक्टर में होता है। अब बच्चों कुछ ऐसे भी सब्सटेंस बनाए जाते हैं जो कि एलॉय होते हैं। एलॉय मीन्स ऐसे सब्सटेंस जिनको हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को मिक्स करके बनाते हैं। मीन्स हम इस रेशियो में मिक्स करते हैं कि जैसे इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस घट जाता है। तो हम दोनों को इस तरह से कंबाइन करते हैं, इतना इतना वैल्यू कंबाइन करते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रो में कोई चेंज ही ना हो, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड ही ना करे। तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एलॉय। मीन्स एलॉय में टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से उसकी रेजिस्टिविटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, हल्का सा पड़ता है बट वैसे रियल में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब अगर रो का टेम्परेचर के साथ ग्राफ खींचा जाए तो ये ग्राफ लगभग स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। अप्रॉक्स ये क्या रहता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन रहता है, मतलब बहुत कम डिपेंड करता है, ठीक है, ऐसा रहता है। तो डिपेंडेंसी बहुत कम होती है, मतलब टेम्परेचर के साथ साथ लगभग ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब बच्चों एक आता है टर्म हमारे पास, सुपर कंडक्टर। होता क्या है कि जैसे कंडक्टर्स में बात करूं तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को कम करता हूं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता जाता है। तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करते जाएं तो उनका रो डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। बट एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिन पर उनका रो जीरो हो जाता है, रो जीरो हो गया, एक ऐसा टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे क्या होता है, उसकी रेजिस्टिविटी ही जीरो हो जाती है। ऐसे सब्सटेंस को सुपर कंडक्टर कहते हैं और सुपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी का ग्राफ टेम्परेचर के साथ कुछ ऐसा बनता है। तो ये क्या होता है, ये ग्राफ है सुपर कंडक्टर का, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें टेम्परेचर कम करने पर एक ऐसा टेम्परेचर मिलता है जिस पर उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ऐसे सब्सटेंस का ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि ग्राफिकल अगर हम उनको वेरिएशन दिखाना चाहें रो का टी के साथ तो इस तरह से शो कर सकते हैं। बच्चों हमें उम्मीद है आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा, आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।